हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से जैसे देखिए देखो हम लोग ने इसके पहले किया था अल्कीन अल्कोहल फॉर्मेशन किया था विद रिस्पेक्ट टू हमने अल्कीन। अब हम लोग को अल्कीन फॉर्मेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, मतलब पूरा का पूरा अपोजिट रिएक्शन है। तो पहले वाले मेथड को हमने कहा था हाइड्रेशन, अब इस वाले मेथड को मैं कहूँगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, जहाँ से वाटर लिबरेट हो रहा है वो। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे इथेनॉल टू इथीन, तो मैंने इथेनॉल का फॉर्मूला लिखा और इथेनॉल से जैसे इथीन में कन्वर्ट करना है तो मैंने यहाँ पे 95% ऑफ H2SO4 डाला और मैंने इसको हीट करा। और जैसे ही हीट करा तो आप यहाँ पे थोड़ा देखो तो ओ एच कहाँ पे अटैच है, अल्फा पे। तो अल्फा क्या करता है, अपना फंक्शनल ग्रुप डोनेट करता है और बीटा क्या करता है, अपना एच डोनेट करता है। और जैसे ही डोनेट किया तो कितना बॉन्ड टूटा, दो बॉन्ड टूटा और बीच में डबल बॉन्ड आ गया और वाटर लिबरेट हो गया। अब इसी चीज का हम कुछ मैकेनिज्म पार्ट कर लेते हैं। आपको जैसे मैंने बताया था, पहला स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस। थर्ड क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। ये बहुत बहुत ईजी मैकेनिज्म है ये तो तुम्हारे, मुझे लग रहा है हार्डली 5 मिनट में ये भी मैकेनिज्म एकदम अच्छे से हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। फिर मैंने वही लिखा, अल्कोहल लिखा। मैंने लास्ट टाइम भी तुमको बताया था कि अल्कोहल में ऑक्सीजन दो लोन पेयर कैरी करता है। पहले वाले स्टेप में क्या है, प्रोटोनेशन। मैंने क्या किया, H प्लस आयन यहाँ पे डोनेट किया। जैसे मैंने यहाँ पे H प्लस आयन डाला तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके एक बॉन्ड बनाएंगे और जहाँ पे H ग्रुप आ गया, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देन इट कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। और ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। क्या है, अनस्टेबल। सेकेंड स्टेप पढ़ो, आप क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस में तुमको कुछ दिख रहा है, यहाँ से स्टेबल कंपाउंड जनरेट हो रहा है। अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो ही तो यहाँ पे कार्बोकेटायंस आएगा, पॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ पर आएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किया तो एक स्टेबल फॉर्मूला मेरे को मिल रहा है। किसका फॉर्मूला आ रहा है, स्टेबल कंपाउंड मिल रहा है मेरे को, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर किया, देन इट कंटेन पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे एक लोन पेयर बैठाएंगे और ये अपने को स्टेबल वाटर का फॉर्मूला बाहर निकलेगा और मिला के अपने को कार्बोकेटायंस। यही चाहिए हमको, मेन कंपाउंड यही है। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, अभी भी अल्कीन में कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटक रहा है। अगर मैं यहाँ से H बाहर निकालता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, दो बॉन्ड टूट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो थर्ड स्टेप मैंने क्या किया, डी प्रोटोनेशन किया। अब डी प्रोटोनेशन में क्या कर रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टूवर्ड्स में कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। और जैसे मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे टूवर्ड्स कार्बन की तरफ, तो यहाँ पे कैसे देखो ना, अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ तो जैसे मैंने कार्बन की तरफ शिफ्ट किया तो यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया। अब एक लोन पेयर ले रहा है मतलब कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और बाहर क्या H अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, देन इट कंटेन पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे पहले वाले स्टेप में अगर आप ध्यान दो तो H प्लस आयन अटैच हुआ था, लास्ट वाले स्टेप में क्या हो गया, H प्लस आयन बाहर निकल गया। अब आपको पता है ये दोनों लोन पेयर अगर मैं यहाँ पे डिपॉजिट करूँ तो एक बॉन्ड तो क्रिएट करेगा यहाँ पे। और ये जैसे ही यहाँ पे डिपॉजिट हुआ तो अपने को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, प्लस और माइनस का साइन हट गया और बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और यही जनरेशन है मेरा, इसी को मेरे को जनरेट करना था विद रिस्पेक्ट टू इथेनॉल। मतलब क्वेश्चन क्या था, इथेनॉल टू इथीन। देखो ना, इथेनॉल मैंने लिखा है स्टार्टिंग में प्रोटोनेशन में और एट द एंड मैंने क्या जनरेट किया यहाँ से, इथीन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ दूसरा आगे का मैकेनिज्म करते हैं। अगर मैं यहाँ पे दोनों को मैं साथ में लेके दिखाता हूँ, आप कंपैरिजन में एक बार देख लो अच्छे से। देखो मैंने हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन दोनों साथ में मैंने रखा है यहाँ पे। पहला अगर मैं तो पहला देखो तो मैंने मैकेनिज्म लिखा हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। उसमें क्या था, तो आप थोड़ा ध्यान दो, इथीन टू अल्कोहल था, अल्कीन था और अल्कोहल जनरेट करना था। सेकंड वाला पार्ट अगर मैंने देखो तो मैंने लिखा इथेनॉल टू इथीन, मतलब इथेनॉल था और इथीन को जनरेट करना था। सेम मैकेनिज्म है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। पहले वाले स्टेप में देखो हमने प्रोटोनेशन में क्या किया था, H प्लस आयन अटैच किया था, ठीक है। और H प्लस आयन अटैच करने में पहले ही वाले स्टेप में हम लोग को कार्बोकेटायन जनरेट हो चुका था। अब इसमें क्या है, इसके पहले वाले स्टेप में प्रोटोनेशन के अंदर देखो तो हमने इसमें भी H प्लस आयन अटैच किया है, लेकिन जैसे ही मैंने अटैच किया तो यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट नहीं हुआ, वहाँ पे ऑक्सीजन में प्लस का साइन आ रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सेकेंड वाले स्टेप में अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है। जब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल था तो मैंने वाटर को वहाँ पे अटैक कराया था। जब जैसे मैंने अटैक कराया वहाँ पे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो वहाँ पे पॉजिटिव का साइन आ गया, ठीक है। अब इसके सेकंड स्टेप में आप कंपैरिजन करो तो यहाँ से स्टैंडर्ड कंपाउंड बाहर निकला जिसको हम लोग बोलेंगे वाटर। जैसे ही वाटर बाहर निकला तो मतलब कहने का मतलब क्या, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को और दो लोन पर लेके बाहर निकल गया वो। तो कार्बन पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। इसका थर्ड स्टेप क्या था, आप थोड़ा ध्यान दो, डीप्रोटोनेशन। अल्कोहल बनाने के लिए H अटक रहा था तो मैंने H को बाहर निकाल दिया। जैसे मैंने H को बाहर निकाला तो ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया अल्कोहल का। इसका लास्ट स्टेप में देखो अभी भी यहाँ पे भी H ग्रुप अटक रहा है। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, यहाँ पे H ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कार्बन को। जैसे ही उसने कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वहां पे एक लोन पेयर बैठा और वो लोन पेयर नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में एक बॉन्ड क्रिएट करके अल्कीन मॉलिक्यूल्स और H बाहर निकल गया। आप एक बार देख लो, दोनों को मैंने साथ में रखा, आप कंपैरिजन भी कर सकते हो अच्छे से इसको। और आई होप ये भी तुमको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। ये दोनों में से एक तो बोर्ड एग्जाम में पक्का रहता है ये। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और आगे के मैकेनिज्म कर लेते हैं। ओके।